नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। पूरा बलियापुर विनोदमय हो गया। मौका था 99वें जयंती का, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके समाधि पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कुर्मी समाज ने विशाल पदयात्रा निकाला तो कहीं इनके जयंती के अवसर पर रोड रेस का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता संपत कुमार गोप की खास रिपोर्ट। झारखंड के पुरोधा या ये कहें कि झारखंड के पितामह के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त विनोद बिहारी महतो जी की आज 99वीं जयंती के अवसर है। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी भीड़ उमड़ी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा भीड़ को दिखाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विनोद बिहारी महतो का ये जो कॉलेज है एक अमूल्य देन रही है हमेशा के लिए, और यहाँ के स्टूडेंट के लिए ये मायने रखती है। और इस जगह पर कई सारे मौजूद हैं और उन सब प्रयास करते हैं, उनकी जीवनी पर प्रकाश करने का कोशिश करते हैं। हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि विनोद बिहारी महतो के जो कॉलेज के जो प्रधान अध्यापक रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। मैं भी यहाँ से एजुकेशन को प्राप्त किया हूँ। उनसे राय लेना चाहूँगा, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कुछ अमल देन रही है? और शिक्षक होने के नाते मेरा मुख्य उद्देश्य है बलियापुर के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर फोकस करना। 16 जुलाई 1982 में जब मैं इस महाविद्यालय का बतौर प्राचार्य के रूप में विनोद बाबू के साथ आनंद महतो जी, मुखिया अशरफ अली खान जी एवं बहुत सारे शिक्षाविद, किसान, श्रमिक, मेहनत लेबर, ग्रामीण एवं इस एरिया का शिक्षक प्रेमी लोग के सहयोग से यहाँ महाविद्यालय खोलने के लिए आमंत्रण प्राप्त किए थे। ये बहुत ही बड़ा विचार था, क्योंकि हमारे जैसा एक व्यक्ति को महाविद्यालय खोलने का आमंत्रण देने के लिए मैं इस एरिया का हर व्यक्तिगत शुक्रगुजार हूँ। और इसी परिस्थिति में एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहते हैं कि उस समय मेरा महाविद्यालय में कुल छात्रा संख्या गर्ल्स स्टूडेंट 3 था। आज कुल छात्र संख्या जो है वो 65% लगभग है। तो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का पीड़ा जो विनोद बाबू ने उठाए थे अपनी स्लोगन पढ़ो और लड़ो के माध्यम से, वो पूर्ण रूप से चरितार्थ हुआ है। एवं सबसे बड़ी बात है, जिस बलियापुर के बच्चे लोग सिकुड़ के रह गए थे हमारा बलियापुर एरिया में, आज रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, विधि सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ग्रामीण शिक्षा सेक्टर, पर्टिकुलरली प्रशासनिक क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में ये लोग आज ध्वज आरोहण कर रहे हैं। हमारा महाविद्यालय डॉक्टर, रेलवे ऑफिसर, DSP एवं बहुत सारे उच्च पद पर कार्यरत बच्चों का यहाँ से पैदा किए हैं। ये मेरा मुख्य विचार है। एवं मैं समझता हूँ विनोद बाबू जो सपना देखे थे कहीं ना कहीं वो कुछ साकार हो रहे हैं। बड़ी बात ये है, मेरे सामने कैमरा लेके जो बच्चा खड़ा है संपत हो, वो मेरा ही उत्पादित बच्चा है। तो मैं कितना सफलता प्राप्त किया हूँ इसलिए आप जाहिर करते हैं। कहने गए आज मेरे गुरुजी ने जो बात कर दी, मेरे आंसू आ गई। और साथ में जो समाज सेवी का जिक्र अभी इन्होंने किया अशरफ अली खान जी का, उनका भी बहुत योगदान रहा। उनसे भी मुखातिब होते हैं, उनसे भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज की क्या पढ़ाई रही है, यहाँ के स्टूडेंट क्या रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंट क्या रही है, क्योंकि ये ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। क्या कुछ कहना चाहिए?
यही कहना चाहेंगे कि विनोद बाबू उन्होंने इस एरिया का जो है जड़ को बढ़ाना, उनका एक ही आह्वान था कि पढ़ो और लड़ो। यहाँ के सुदूर देहातों ग्रामीणों का ये हाल था कि लोग शिक्षा के लिए कहीं जा नहीं पाते थे। हम लोग जो है यहाँ से पैदल आज उनके ही के कर्म का फल है कि ये शिक्षा के लिए विकसित उन्होंने जो नारा दिया था कि पढ़ो करने के बाद यहाँ के लोगों ने मगर कुछ यहाँ के जो है बिना प्रेमी के लोगरा जैसा होता है ना, उस तरह का नेता लोग आज उनके को भंजा रहे हैं, उनके नाम को गलत तरीके से यूज करके अपना समझा करना है, पैसा कमाने का जरिया। ये तो एक महापुरुष है जिनका वाणी का जो है सब यहाँ का आदमी करे तो ये इलाका जो है हम लोगों का यही जो है कि विनोद बाबू के बताए हुए रास्ते पर उनके नीति पर चलने का हम लोग जाने से तभी इस एरिया का भला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विनोद बाबू के रास्ते पर चलना है और उस रास्ते पर चल के पढ़ो लड़ो का नारा को बुलंद करना है। और अभी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुदेश्वर सिंह जी यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में कई सारे कॉलेजें बंद रहे हैं, स्कूलें बंद रही हैं, क्या कुछ औचित्य रहा है नहीं रहा है, इससे मुखातिब होने का प्रयास करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे पितातुल्य विनोद बिहारी महतो जी का आज जन्मदिन है और हम इस बलियापुर क्षेत्र बलियापुर की भूमि को अहम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर विनोद बाबू जैसा सपूत जन्म ले। वो जो नारा दिए थे पढ़ो और लड़ो, वो जानते थे बिना पढ़ाई का कोई भी काम हम हासिल नहीं कर सकते। पढ़ाई अगर हम में शिक्षा होगा तो हर एक चीज़ को हम समझेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे, तभी हम विकास के पथ पर चल सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में BBM इंटर कॉलेज में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। ये इसमें विनोद बाबू का देन है। यहाँ के आम लोगों ने इसी विद्यालय को खड़ा करने में बहुत मेहनत की और आज इसका परिणाम है कि आपने सुना इस स्कूल से अब अच्छे अच्छे जगह पर हमारे छात्र और छात्राएँ जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में खास करके हम देखते हैं कि अधिकांश जो हमारे बच्चियां थी वो अधिकांश बच्ची यहाँ इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारे माता बहन शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे परिवार का विकास समुचित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कहे हैं जुदेश्वर सिंह जी कि अगर महिलाएं शिक्षित हो गई तो कहीं ना कहीं अपने ससुराल को लेकर चलेंगे और अपने परिवार को, अपने मायके को लेकर और अपने ससुराल को लेकर, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा और शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। और इसी निमित्त अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे बड़ी स्थिति है कि हमारे सिंदरी विधानसभा से अगर हम बात करें तो लगातार एक लंबे समय तक विधायक की भूमिका निभाए हुए हैं। उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस वर्तमान समय में आनंद महतो जी जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज विनोद बिहारी महतो जी जो पितामह के नाम से जाने जा रहे हैं, उनकी इस 99वें जयंती के अवसर में क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये विनोद बिहारी महतो का 99वीं जयंती है। इस अवसर पर आयोजन BBM इंटर कॉलेज विकास समिति बलियापुर ने की है। आज विकास समिति हमेशा शुरू से ही विनोद बिहारी महतो का विचार को लेकर के चला और आज भी चल रहा है। आज भी विकास समिति शिक्षा के प्रति समर्पित है। विनोद बिहारी महतो के विचार के अनुसार आज इस कॉलेज को पढ़ाई के लिए एक वातावरण तैयार करने का भी प्रयास किया है। विनोद बिहारी महतो का जो विचार था पढ़ो ये पढ़ने का ये कॉलेज संस्था संगठन के तौर पर पढ़ो का विचार को पूरा कर रहा है। और इसके साथ साथ जो कॉलेज के साथ अगर कोई गलत करता है, कोई गलत व्यवहार करता है अनुशासन के लिए, उसके विरुद्ध में भी शिक्षा को पाठ पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जब इस माहौल में जब विनोद बिहारी महतो का नाम का इस्तेमाल राजनीति में और व्यापार में हो रहा है, वैसे स्थिति में भी ये विकास समिति उनके विचार के अनुसार पढ़ो और लड़ो पर अटल है, आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि यह संस्थान और आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पढ़ो लड़ो का नारा जो बुलंद हुई थी और उसमें जैसे अभी पूर्व विधायक आनंद महतो जी ने कहा कि उस पर लड़ाई होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो उद्देश्य लेकर विनोद बाबू ने अपना परचम लहराया था, तो कहीं ना कहीं अभी वो मौका सामने में आ रही है कि आज के छात्रगण को इस चीज़ की सुधि लेनी चाहिए और सुधि लेकर उस पर अमल करनी चाहिए। हमारे बीच में है समाज सेवी जगदीश रवानी, जिन्होंने खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बावजूद एक स्कूल का निर्माण किए हैं और स्कूल में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। आखिर किस उद्देश्य से वो किए हैं उनसे भी जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं और इतने बड़े महत्वपूर्ण दिन में वो आज के तारीख में यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। जगदीश जी क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग विनोद बाबू के 99 ईयर्स के जन्मदिन पर हम लोग इस कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज की हैं और मैं विनोद बाबू का ही नारा को बुलंद करने के लिए हमने शपथ लिए हैं। उनका नारा था कि पढ़ो और लड़ो। हमने इनकी लड़ाई में हम लोग भी साथ थे और कहीं ना कहीं लोग बिछड़ जाते हैं और फिर से हम लोग एक साथ इस मंच में आए हैं और इनकी विचारधारा को मैं आगे बढ़ाना का काम कर रहा हूं और मैं वर्तमान में कार्यरत हूं कोयला भवन में। फिर भी मैं विनोद बाबू का जो धारा था उस विचार को मैं लेकर के मैं चलना चाहता हूँ और लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं रहेगा आपका पास तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं भी एक कर्मकांड में अभी टेक्निकल दुनिया हो गया है, सबको इंग्लिश की ज़रूरत है, CBSE बोर्ड की ज़रूरत है। तो मैं भी वर्तमान समय देखते हुए
हमारे गांव के लोग, गरीब गुरुआ लोग धनबाद नहीं पढ़ा पाते हैं कि बहुत सारी समस्या उसके पास आती है। जैसे विनोद बाबू ने महिला को, हमारी बहनों को सुविधा देने के लिए बलियापुर में कॉलेज बनाया था। मैं उसी विचारधारा से गांव को लोगों को पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं यह भी प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग को विनोद बाबू झारखंड की पितामह थे और उसका नाम अमर रहेंगे, लेकिन हम लोग का कमी रह गया है कि जो उनकी विचारधारा थी, राज्य मिला लेकिन यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिला। ये लाभ मिलना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा जब यहाँ के लोग एक साथ एक मंच पर चलेंगे और पढ़ेंगे और उनकी विचारधारा को अपनाएंगे, तभी लोग लाभ से ले सकते। कहीं ना कहीं जगदीश रवानी जी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और साथ ही साथ शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। शिक्षा का विस्तार करके पढ़ो और लड़ो का जो नारा विनोद बिहारी महतो ने दिया था उसको चरितार्थ करने का कार्य कर रहे हैं। और इनके इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए, इनकी जो ये कार्य प्रणाली है तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, खास करके बलियापुर जैसे ग्रामीण बहुल क्षेत्र के लिए ये मायने रखता है। अपने सहयोगी रवीश के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी न्यूज़, धनबाद।